गणी हुकुम। आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहें। जोधपुर वासियों के लिए खुशखबरी यह है कि पिछले साल सितंबर माह में 133 साल पुराने मोहनपुरा पुलिया का शुरू हुआ रिपेयर कार्य पूरा कर लिया गया है। अंतिम चरण में कुछ दिन का कार्य और शेष रहा है। इस माह के अंत या सितंबर माह के प्रारंभ तक यह रास्ता पुनः चालू हो जाएगा। रातानाडा व एफओ सहित कई इलाकों से सोजती गेट को जोड़ने वाले इस मोहनपुरा पुलिये को अब रेलवे ने जिस मजबूती से रिपेयर किया है, इससे इस पुलिये की उम्र 100 साल और बढ़ गई है। करीब 9 करोड़ की लागत से यह रिपेयर कार्य हो जाने से किसी प्रकार का खतरा नहीं रहेगा। साल पूर्व इस पुलिये की हालत काफी जर्जर थी, दरारें आ चुकी थी, लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की सक्रियता का परिणाम है कि इस पुलिये को रिपेयर कर लिया गया है। किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर कई दिनों से जोधपुर के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में आंदोलन चल रहा है। 23 अगस्त को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। किसानों की ये समस्याएं केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित है। किसान नेताओं को भरोसा है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार किसानों की सुनेगी और कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इन दिनों केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान उनके समाधान के लिए आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेता रतनलाल डागा का कहना है कि किसानों को राज्य सरकार से काफी उम्मीद है, उसको लेकर किसानों का आंदोलन चल रहा है। समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर जो कार्य किया गया था, उसको लेकर हम चाहते हैं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिखे, जिसमें जितना उत्पादन किसान कर रहा है उसका पूरा समर्थन मूल्य किसान को मिले और उसको खरीद की जाए। इसके अलावा भी किसानों की कई तरह की समस्याएं हैं, जिसमें पानी की शामिल है। पानी नहरों के अंदर बराबर नहीं आ रहा, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश है। कर दिया। और जबकि ये सरकार जब आई तब उन्होंने कहा था कि हम बिजली के मामले में कोई किसी तरह की रेट नहीं बढ़ाएंगे किसानों का, तो इस तरह से जो मिल रहा था अनुदान वो भी कम कर दिया। दूसरा, राज्य सरकार से यह है कि हमारा जो जिस तरह से जो सुविधाएं जो मिल रही है, जैसे समर्थन मूल्य पे खरीद का उन्होंने जो किया था, पर हम चाहते हैं कि यह राज्य सरकार ये लिखे उनको केंद्र सरकार को कि जो जिस तरह से किसान का जितने उत्पादन हो उसका पूरा समर्थन मूल्य पे खरीद की जाए। इस तरह से किसानों को लेकर राज्य सरकार को लेकर किसानों में कई तरह की समस्या है। जैसे पानी को लेकर है, कई जगह पानी का जो बराबर चलना चाहिए नहरों के अंदर वो बराबर नहीं आ रहा है, तो उस कारण से भी किसी किसानों में आक्रोश है। और विद्युत की समस्याओं को लेकर तो बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है। देश के प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन भारतीय संगीत जगत की अपूरणीय क्षति तो है ही, साथ ही साधना का एक शिखर पुरुष भी आज हमसे अलविदा हो गया है, जिसको लेकर पूरे देश भर में शोक की लहर छा गई है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के पूर्व अध्यक्ष रमेश बोराना ने बताया कि पंडित जसराज का राजस्थान से पुश्तैनी लगाव रहा है। वे कहते रहे कि मेरे पुरखे नागौर से रहे हैं। अकादमी अध्यक्ष के रूप में मुझे उन्हें अकादमी के सर्वोच्च सम्मान फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित करने व अनेक कार्यक्रमों में बुलाने का अवसर मिला था। वे संगीत के सच्चे साधक थे। उनके कंठ से निकले स्वर आनंद की अद्भुत अनुभूति करवाते थे। श्रोता उनके गायन में एकाकार हो जाते थे। ऐसे अनहद नाद के गायक जसराज को वैश्विक संगीत जगत सदैव याद करता रहेगा। मैं महान स्वर साधक को आत्मिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पंडित जसराज जी का निधन न केवल भारतीय संगीत जगत की अपूरणीय क्षति है, बल्कि यूं कहें कि विश्व के एक ऐसी आवाज जिनकी आवाज में भारतीय शास्त्रीयता की साधना थी। जब वो गाते थे तो अनहद नाद गूंजता था और वे श्रोताओं को अपने साथ बहा कर ले जाते थे। आज अनवरत साधना का एक वो गायक जिनमें ईश्वर साक्षात्कार बैठते थे, वो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं।
जसराज जी का राजस्थान से बहुत पुराना नाता रहा है। वो कहा करते थे मेरी पीढ़ी है राजस्थान से। करीब 9,000 से अधिक रेल कर्मियों के स्वास्थ्य का जिम्मा संभालने वाले जोधपुर रेल मंडल का डिवीजन अस्पताल कोविड के दौरान रेल कर्मियों के उपचार के लिए विशेष इंतजाम नहीं कर पाया। कोरोना से संक्रमित हुए रेल कर्मियों के उपचार के लिए बनाए गए वार्ड की कंडीशन देखें तो सिविल अस्पताल के जनरल वार्ड से बदतर है। जोधपुर संभाग में 48 घंटों के अंदर भारी बारिश की चेतावनी के मामले में नवज्योति टीम ने जोधपुर के कलेक्ट्रेट स्थित नागरिक सेवा सुरक्षा का जायजा लिया। तो मौके पर सभी वॉलंटियर्स तो मिले, मगर इस दौरान संसाधनों की कमी की बात सामने आई। नाव के अलावा वाटरप्रूफ कैमरे की कमी सामने आए। ऐसे में अगर बारिश के पानी में अगर कोई व्यक्ति डूब जाता है तो उस व्यक्ति को बिना नाव के रेस्क्यू कर निकलना बड़ा मुश्किल होगा। अगर नाव की व्यवस्था हो तो भारी बारिश से बचाव में सहायता मिल सकती है। साधन की कमी है जी, जैसे कि कोई बोरबिल का काम है, जैसे कि कैमरे की जरूरत है, ठीक है, ड्रोन की जरूरत है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ पर रस्सी का संसाधन हमारे सब भी एवेलेबल सब अवेलेबल है हमारे पास, जैसे कि लाइबॉय है, रस्सा है, गिलाई है, साबड़ है, कुछ जो अभी आपदा प्रबंधन जो अभी काम पड़ रहा है वो अवेलेबल अभी उपलब्ध है। बारिश का मौसम आते ही सड़क किनारे बारिश से बचाव के लिए छायतों की बिक्री शुरू हो गई है। दिल्ली, अहमदाबाद और अन्य जगह से खरीदारी कर फुटपाथ व्यापारी मुख्य सड़कों के किनारे रंग बिरंगे छाते बेचने का काम कर रहे हैं। इन व्यापारियों का कहना है कि सीजन में बिक्री हो जाती है और घर खर्च के लिए कुछ पैसा आ जाता है। इन लोगों का सीजन में इस तरह का ही कारोबार रहता है। बालोतरा में यातायात पुलिस की दबंगई सामने आई। चालान काटने के चक्कर में युवक को डंडा मार दिया। घटना समदड़ी रोड की बताई जा रही है। गंभीर घायल युवक को जोधपुर रेफर किया गया है। यातायात पुलिस इन दिनों अलर्ट है। बिना मास्क वालों के चालान बना रही है और बिना मास्क वालों को कतई भी बख्शा नहीं जा रहा है। कोविड-19 को देखते हुए यहाँ पर सब्जी मंडी के सामने सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के चालान किए जा रहे हैं। यातायात व्यवस्था भी की जा रही है यहाँ पर। शहर के डीजल शेड रोड पर रात के समय रोड लाइटें बंद रहने से अंधेरा रहता है। उस पर रोड भी काफी क्षतिग्रस्त है। ऐसे में रात के समय वाहन चालकों के अंधेरे और गड्ढों की वजह से गिरने का अंदेशा बना रहता है। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन नगर निगम रोड लाइटें लगाने की ओर ध्यान नहीं दे रहा। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब नवज्योति डिजिटल एडिशन देखिए हर रोज शाम 4 बजे और रात 8 बजे। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति।